हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे भारत सरकार ने अभी हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब सैन्य भर्ती होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है अग्निपथ योजना? इसमें वेतन पैकेज लगभग 40,000 है। आप प्रत्येक साल यहाँ पे सीटों की संख्या यानी 45,000 से 50,000 सीटों की संख्या हर साल। यहाँ पे सेवा अवधि क्या है, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगा, और इसमें सबसे खासियत 1 करोड़ रुपया क्यों सरकार इन लोगों को देगी, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत सरकार 1 करोड़ रुपया दे देगी। जी हाँ, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं अग्निपथ योजना है। तो सबसे पहले देखिए ये अग्निपथ योजना क्या है। भारत सरकार ने भारतीय सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाने के लिए एक नई नीति का ऐलान किया। जी हाँ, अर्थात यहाँ पे भारत सरकार अर्थात अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अर्थात आज ही इसका ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने यहाँ पे एक साथ योजना का नई नीति का ऐलान किया है। इसका नाम दिया गया अग्निपथ योजना। इसके तहत मतलब भारतीय सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें नई नई तकनीक के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया जाएगा। जी हाँ, इसमें खास तौर से युवाओं को फोकस किया जाएगा। इसमें अधिक उम्र के लोग इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि युवा है, इनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाने में आसानी होगा, इसलिए इस नई नीति का घोषणा किया गया है। साथ ही उसके फिटनेस और सेहत का भी स्तर इसमें बेहतर रखा जाएगा। इसके तहत सेना में 4 साल कार्य करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, इसमें सिर्फ 4 साल की अवधि के लिए मिलेगा, लेकिन सुनिएगा, इसमें 25% लोगों को आगे रिटेन किया जाएगा। कैसे किया जाए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो उसके पहले यहाँ पर जान लीजिए अग्निपथ योजना का प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पे भारतीय सशस्त्र बलों का प्रोफाइल उतना ही युवा हो जितना भारतीय आबादी का। जी हाँ, भारतीय आबादी का भी यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब भारतीय आबादी का औसत आयु का है तो यहाँ पे 27 साल है। जी हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सरकार का प्रयास है कि 27 साल से नीचे के लोग फोर्स में रहेगा ना तो फोर्स ताकतवर रहेगा, लेकिन अधिक उम्र के लोग जाते हैं तो वो उतना काम नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे इस तरह की बात कहा जा रहा है। इसकी भर्ती कब आएगी? जी हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग कहते हैं इसकी भर्ती कब आएगी। तो इसकी भर्ती अगले 90 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसमें केंद्र सरकार के है, राज्य सरकार का नहीं है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया घोषणा हो गई या 2 साल बाद, ऐसा नहीं है। ये 3 माह के अंदर इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए, इसका डिटेल। उसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या क्या है। जी हाँ, इसके तहत 4 साल के लिए यहाँ 4 साल की अवधि के लिए मतलब यहाँ भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग थल सेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, तीनों में 45,000 से 50,000 सीटों की संख्या हर साल यानी भरी जाएगी। इसमें खासतौर से युवाओं को फोकस किया जाए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th से 12 पास होगा, ठीक है, वही लोग इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और दौड़ की बात करें, फिजिकली सब जो अन्य रहता है उसी के लगभग में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्य अवधि कितना रहेगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने बता दिया है 4 साल की अवधि के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाए अर्थात परमानेंट अस्थायी किया जाएगा। यानी उन लोगों का 4 साल का ही मात्र जॉब है। अगर उसमें से क्या होगा 4 साल के बाद उसमें से मात्र 25% अर्थात हर 100 में से 25 व्यक्ति को अर्थात हर 4 में से 1 व्यक्ति को उसमें रखा जाएगा और बाकी 3 आदमी को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसको एक सामान्य है, लेकिन उसमें पैकेज मिलेगा। ये नहीं है कि आपको खाली हाथ लौटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सैलरी यहाँ पे देखेंगे 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। उसके बाद बारे में बात करें तो यहाँ अग्निवीर किसे कहा जाएगा। जी हाँ, जो सैनिक इसमें 4 साल की अवधि मतलब रिटेन करने के बाद यानी अगले परमानेंट हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, उन सभी को यहाँ पे अग्निवीर कहा जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे उम्र सीमा बहुत कम रहेगी क्योंकि इसमें खासतौर से युवाओं के है, अर्थात इसमें 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच आयु सीमा होगा, वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, बाकी लोग नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुविधा और बीमा के बारे में बात करें, 4 साल की अवधि के दौरान अगर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जी हाँ, अगर उस शहीद हो जाता है उसको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत करीब 1 करोड़, जी हाँ, अगर शहीद होता है तो उसकी सेवा निधि यानी सब कुछ मिलाकर यहाँ करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा शहीद की बची हुई सेवा काल की अर्थात मान लीजिए 4 साल से पहले ही शहीद हो जाते हैं तो उसके जितने दिन की सैलरी बची रहेगी अर्थात कार्य अवधि रहेगी, उन सभी का यहाँ पे लगभग पूरा सैलरी भी मिलेगा और यानी कि उनका जो यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का सभी तरह के मिलाकर मिलेगा। उसके बाद में बात करें यहाँ पे सुविधा सेवा के दौरान अगर दिव्यांग हो जाता है, जी अगर कोई विकलांग हो जाता है तब विकलांगता के आधार पर उसे 44 लाख रुपये मिलेंगे। जी हाँ, अगर दिव्यांगता के आधार पर उसे करीब 44 लाख, अधिक दिव्यांग हो गए तो उन्हें 44 लाख रुपये मिलेगा। इसके अलावा सेवा निधि के अलावा जी हाँ उसका शेष अवधि जो कार्य अवधि बचा रहेगा उसका यहाँ पे पूरा सैलरी मिलेगा जवान को। जी हाँ, और वेतन पैकेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेतन पैकेज शुरुआती 40,000 रहेगा, ठीक है, लेकिन 40,000 में से ये भी समझ लीजिए आपका लगभग 30,000 ही मिलेगा, अर्थात 40,000 का 30% आपका यहाँ पे कट जाएगा। कट किया जाएगा मतलब उसको यहाँ पे इंश्योरेंस बीमा के तहत रिकवर किया जाएगा, अर्थात जब आप वहाँ पे 4 साल की अवधि करके रिटायर होंगे उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे आगे की तरफ परमानेंट हो जाएंगे उन लोगों का बाद में दिया जाएगा अंतिम समय में। यहाँ पे देखिए 40,000 का लगभग यहाँ पे 30% काट लिया जाएगा, बाकी 70% मिलेगा, अर्थात यहाँ पे सैलरी आपका रहेगा 40,000 लेकिन 30% कट जाएगा। ठीक है,
तो 30% कट जाएगा, तो बाद में से रिटायरमेंट के समय आपको यानी 4 साल की अवधि के बाद मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4,76,000 यानी शुरुआती पैकेज है प्रथम ईयर का, और लास्ट ईयर का 6,92,000 तक यहाँ पे पैकेज है। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप पैकेज अलग से दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे रिस्क और हार्डशिप पैकेज कुछ अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11 लाख रुपये एक मुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा। यह टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, 11,70,000 रुपये मिलेगा। अगर आप वहाँ पे 4 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं तो आपको मिलेगा इतना रुपये। उसके बाद समाज में सम्मानीय स्थिति दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब हो गया जो 30% आपका सैलरी कटेगा ना, वो यहाँ पे ब्याज, उसका ब्याज चलता रहेगा, और यहाँ पे अंतिम समय आपको वही सब रुपया पूरा कर सारा यहाँ पे लगभग 11,70,000 के आसपास में यहाँ पे पूरा मिलेगा। ये रहा पूरा डिटेल्स। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ पे पूरा डिटेल्स समझ में आएगा। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है उसे कमेंट करके जरूर बताइए, हम जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।